कहानी की शुरुआत में हम जेनी नाम के एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो बड़े हैप्पी मूड में स्कूल टाइम बच्चों को पढ़ा रही थी। जिस सबसे अंदर जो बच्चे भी बहुत हैप्पी थे, जिन्हें जेनी पढ़ाने के साथ साथ खेल कूद में भी अच्छी ट्रेनिंग दे रही थी। लेकिन बाहर हमें भी उसी का बॉयफ्रेंड देखने को मिलता है जो बड़े टाइम से जेनी के इंतजार में था। जिसके बाद जेनी भी स्कूल की छुट्टी के बाद अपने रूम से बाहर निकलते स्टीव के पास पहुंच जाते हैं। दोनों इस वीकेंड पर एडन लेक जा रहे थे ताकि मजे ले सकें। जिस सब के लिए जेनी तो बहुत ही हैप्पी थी क्योंकि इसे हर टाइम इस तरह की ट्रिप पर जाने का मौका नहीं मिलता था, जिसकी वजह से इस टाइम ये लड़की भी हैप्पी मूड में होने के बाद आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि हम किस बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। जो भी सारे सीन को खत्म करते ही अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, जो था तो बहुत ही लंबा, लेकिन ये भी आखिरकार रास्ते में एक टाउन के आने पर वहीं के पब में पहुंच जाते हैं ताकि रात में मजे करने के साथ साथ वहीं एक रूम को भी बुक कर लें। जिसके बाद ये दोनों भी अपनी गाड़ी को वहीं के पार्क में रोकते अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ के सभी लोग इन्हें लग तो बहुत ही अजीब रहे थे। लेकिन ग्रासी प्लॉट में जाने पर अब जेनी के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जब ये दोनों बियर पीने में लगे हुए थे तो बीच में वहीं की एक औरत सामने आते ही जेनी को घूरना शुरू कर देती है, जो इस बारे में जानती तो जरा भी नहीं थी कि वो कौन है। लेकिन बार बार उस औरत के ऐसा करने पर जेनी भी स्टीव को साथ लेते अपने रूम में पहुंच जाती है, जिसके अंदर मजे करने के बाद ये दोनों भी सुबह टाइम तैयार होते अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि हम किस बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। जो इसी के साथ आगे जाते तो अब पहुंच भी एक बहुत बड़े जंगल के अंदर जाते हैं, जो शक्ल से ही बहुत डरावना लग रहा था। जिसमें जाने के बाद जेनी को भी बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एडन लेक जाने तक का सफर इतना ज्यादा लंबा होगा। जिसकी वजह से दोनों एक साथ ही काफी टाइम के सफर को खत्म करते आखिर में अपनी गाड़ी को रोक ही देते हैं, क्योंकि आगे अब इनकी गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट के स्टीव और जेनी अपने सारे सामान को साथ लेते पैदल आगे की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि लेक के मजे तो ले सकें, जिन्होंने ऊपर से अपने कैंप को भी साथ ले रखा था ताकि रात टाइम उसी के अंदर ही गुजार सकें। जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये दोनों भी बिना किसी चीज की परवाह किए आगे बढ़ने लगते हैं, जिन्हें रास्ते में अपने सामने एक बच्चा भी देखने को मिलता है जो जमीन पर बैठा अपनी डायरी लिखने में लगा हुआ था। हालांकि जेनी उसके साथ बातें करने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जो ऊपर से बस एक जवाब न मिलने पर खुद भी लेक के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें जाते ये भी हैप्पी होने के साथ साथ वहीं पर लेट जाते हैं ताकि अपने टाइम को अच्छी तरह बिता सकें। जिसमें जेनी और स्टीव बस एक दूसरे के साथ मजे लेने ही वाले थे कि बीच में इन्हें भी अपने सामने कुछ और लड़के देखने को मिलते हैं, जिनके डार्क सोते टाइम जेनी के पास आते ही बहुत बुरी तरह तंग करने लगता है, जिसे ये पहले तो समझ भी एक मिस्टेक रहे थे। लेकिन डॉग के बार बार आने पर स्टीव को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद ये सब भी एक साथ मिलते रास्ते में मिलने वाले लड़के को भी बहुत बुरी तरह तंग करने लगते हैं। जिस सब को देखकर जेनी को भी बहुत अच्छा नहीं लगता और इसी के साथ इग्नोर करते हुए स्टीव भी पानी के अंदर नहाने के लिए चला जाता है, जो नहीं समझ पा रहा था कि ये बच्चे किस टाइप के हैं। लेकिन बीच में जेनी को दोबारा उन्हीं का डाग आता ही तंग करने लगता है, जिसकी वजह से स्टीव पानी से बाहर निकलकर खुद भी उन्हीं बच्चों के पास जाने लगता है, जिसे जेनी रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में स्टीव जो ही बच्चों के साथ बातें करने लगता है तो उन्होंने भी स्टीव का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था, जिससे इसे भी मालूम हो जाता है कि हम इन बच्चों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, जो ऊपर से थे भी 6। जिसके बाद स्टीव भी बिना कुछ कहे उन्हें छोड़कर जेनी के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो बच्चे इस सबसे भी नहीं रुकते, जो आखिर में स्टीव को सोता देखते जेनी पर भी बहुत बुरी नजर डालने लगते हैं कि किस तरह ये लड़की हसीन है। जिसके बदले में वो स्टीव को एक भी चीज के बारे में नहीं बताती कि ये बच्चे मुझे वो बुरी तरह तंग करने लगते हैं। जहाँ पर अब सभी को जाता देखते खुद जेनी के भी होश में होश आता है, जो इस टाइम बड़े हैप्पी मूड में आगे जाने के साथ साथ इन दोनों को भी बहुत बुरी तरह तंग करते जा रहे थे। जिसके बाद स्टीव भी उन बच्चों के जाते हैं रात टाइम गुजारने के लिए कैंप लगाना शुरू कर देता है, जिन्हें इसी बीच में जेनी को जंगल के अंदर किसी की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन ये उसे इग्नोर करते अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मजे में लग जाती है, जो अब जेनी को उसी टाइम प्रपोज करने ही वाला था। जिसके बाद दोनों कैंप में जाते बस शुरू होने ही लगते हैं कि बीच में इन्हें भी वहीं पर किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, जो जानते तो नहीं थे कि वो किस चीज की है, लेकिन फिर भी स्टीव बाहर निकलकर उसे देखने की बहुत कोशिश करता है। जिस सारे कुछ के बाद उसे भी एक चीज नजर नहीं आती, जहाँ पर सुबह टाइम अब नींद से जागने के बाद खुद जेनी की हालत भी कुछ खराब हो जाती है। दिन का सारा खाना वहीं पर ही खराब हो गया था, जिसकी वजह से दोनों उसे टाउन में जाकर लेने के लिए जो ही गाड़ी चलाकर आगे बढ़ने लगते हैं तो बीच में कांच का टुकड़ा होने पर गाड़ी का टायर भी वहीं पर पंचर हो जाता है, जो सारा कुछ किसी और का नहीं बल्कि इन्हीं बच्चों का ही किया धरा था। जिसकी वजह से स्टीव गुस्से में आकर गाड़ी का टायर चेंज करते टाउन की तरफ निकल
पड़ता है ताकि वहाँ पर जाने के बाद खाने का कुछ सामान ले सकें। जो आखिर में टाउन पहुँचते हैं वहीं पर बच्चे भी देखने को मिलते हैं जो इस टाइम बड़े मज़े के साथ वहीं पर साइकिल चला रहे थे, जिन्हें सेट करने के लिए खुद स्टीव भी गाड़ी से उतरने लगता है, लेकिन बीच में जेनी के रोकने पर दोनों एक साथ शॉप में पहुंच जाते हैं, जहां पर स्टीव खाने के दौरान वहीं पर एक औरत से इन बच्चों के बारे में पूछने लगता है कि किस तरह के हैं, लेकिन वो औरत उल्टा इन्हीं के ऊपर ही गुस्सा होने लगती है क्योंकि कोई भी टाउन में मौजूद इन बच्चों की बुराई नहीं सुनना चाहता था, जिसके बाद स्टीव भी औरत के और ज्यादा गुस्सा होने पर वहां से निकल पड़ता है ताकि हम भी अपने सामान को लेकर वापस घर जा सकें, जिसके बदले में दोनों बस आगे जा ही रहे थे कि बीच में जेनी को भी अपने सामने एक घर के बाहर उन्हीं बच्चों की साइकिल देखने को मिलती है, जिससे इन्हें भी मालूम हो जाता है कि हो ना हो वो सभी यहीं पर ही मौजूद होंगे, जिसकी वजह से स्टीव गाड़ी को सामने रोकते अकेला ही उन्हीं के घर में पहुंच जाता है ताकि इन्हें सीधा कर सके और इनकी फैमिली को भी बच्चों की हरकतों के बारे में बता सके। जहां पर अंदर जाते स्टीव को भी एक बच्चा और उनका फैमिली मेंबर देखने को नहीं मिलता, हालांकि ये घर भी उन्हीं बच्चों के सीनियर ब्रेड का था, जिसके सामान को बस ये चेक करने ही वाला था कि बीच में वो फैमिली मेंबर भी अंदर पहुंच जाते हैं, जो सारा कुछ स्टीव के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला था। जिसके बाद अंदर मौजूद सभी लोगों को एंटर होता देखते ये भी विंडो से जंप लगाकर आखिर में अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, जहां पर ये दोनों अब रास्ते में सफर को पूरा करते कैब में पहुंच जाते हैं, जिसमें अब रात टाइम जेनी जो ही अपने सामान को देखने लगती है तो बीच में इनका बैग भी मौजूद नहीं था जिसके अंदर दोनों के सेल फोन थे, जिसके बाद स्टीव उसे लेने के लिए जो ही गाड़ी के पास जाता है तो वहां पर भी कोई चीज मौजूद नहीं थी, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये बच्चे हमारी गाड़ी को भी नहीं छोड़ेंगे, जो ऊपर से अब गाड़ी के साथ स्टीव पर भी हमला कर देते हैं जैसे इनके जाने दुश्मन बन गए हों, और ये भी आखिरकार जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो जाते हैं, जिन्हें जरा भी समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। हालांकि बीच में जब ये दोनों आगे की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जेनी को भी उन्हीं बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो आग जलाकर मजे करने में लगे हुए थे, जिसके बदले में स्टीव भी अपनी गाड़ी को लेने के लिए उन्हीं के पास जाने लगता है, तो बीच में जेनी देखते ही मना कर देती है कि हमें इन बच्चों को बस अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन मसला था गाड़ी का, जिसकी चाबियां लेने के लिए स्टीव जो ही करीब जाता है तो बीच में बच्चे भी इसी के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, जिन्होंने ऊपर से निकाल भी अपने चाकू लिए थे, जिसके बाद से इस टाइम इन सभी के आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिन्होंने स्टीव को मारने के लिए उसी पर अपना डाग भी छोड़ दिया था, जिससे बचने के चक्कर में स्टीव उल्टा उन्हीं के डाग को चाकू के साथ मार देता है, जो बर्दाश्त कर पाना इन बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल था, जिनसे चाबियां लेने के बाद खुद स्टीव भी जेनी को साथ लेकर गाड़ी के साथ भागने में लग जाता है, जबकि ये बच्चे भी हर हाल में उन्हें को मारना चाहते थे, जिसकी वजह से आगे गाड़ी के टायर मिट्टी में दबने पर इन बच्चों ने भी सभी के ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिए थे, जिसमें एक के लगने पर गाड़ी का मिरर भी बहुत बुरी तरह टूट जाता है, जिसकी वजह से स्टीव भी बिना किसी की परवाह किए आगे जाने में लग जाता है, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये बच्चे भी उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे, जिसकी वजह से आगे जाने पर इनकी गाड़ी का भी बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें खुद स्टीव भी मिरर से लकड़ी पर होते बहुत बुरी तरह फंस जाता है, जिससे अभी बचने वाला तो बिल्कुल ही ना हो, जिसने बीच में जेनी को भी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से उतर जाने का कह दिया था ताकि वो खुद की जान बचाने के साथ साथ मेरे लिए भी मदद ढूंढ सके। जहां पर रास्ते में जाते टाइम अब जेनी को भी ये बच्चे देखने को मिलते हैं जो जान चुकी थी कि स्टीव बचने वाला नहीं, जिसे सुबह टाइम इन बच्चों ने भी एक पेड़ के साथ चेन में बांध दिया था, जिससे वो करने भी टॉर्चर वाले थे, जिसकी वजह से अब सभी बच्चे एक एक करते स्टीव की बॉडी को चाकू के साथ काटने में लग जाते हैं, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये भी स्टीव को बहुत बुरी तरह तंग करने लग जाते हैं, जिससे जेनी के भी होश उड़े हुए थे, तो जान चुकी थी कि अब ये आदमी भी बचने वाला नहीं, जिसको देखकर खुद ब्रेड के साथी भी बहुत जोर के साथ डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने स्टीव का कार जो इतना बुरा हाल दिया था, जिसके मोबाइल से अब सिग्नल कनेक्ट करने के लिए जेनी जो ही मोबाइल ऑन करने लगते है तो बीच में ब्रेड को भी इस बारे में पता चल जाता है कि हो ना हो जेनी भी हमारे करीब ही है, जिसकी वजह से सभी उसी के पीछे ही लग जाते हैं, और इस सारे कुछ से स्टीव खुद भी फायदा उठाकर नौकीली वजह से हाथ छुड़ाते जान बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी हालत भी बहुत बुरी थी। जिन सभी से बचने के बाद जेनी जो ही एक कैबिन में वॉकी टॉकी देखती है तो उठाने के चक्कर में वो भी नीचे गिरते टूट जाता है, और जंगल में जाने के बाद खुद जेनी भी स्टीव के साथ मिल जाती है, जिसकी जान बचाने के लिए ये भी उसी कैबिन के नीचे पानी में छुप जाती है, जहाँ स्टीव की हालत तो अब मरने के ही करीब थी, जिसकी वजह से बाहर निकलने के बाद वो जेनी को भी अपनी रिंग पहना देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, जिसको हाथों में पहनने के बाद जेनी भी आखिर में आगे की तरफ भागना शुरू कर देती है ताकि खुद की जान बचा सके, लेकिन बीच में ब्रेड सामने आते जेनी को ही मारकर बेहोश कर देता है, जो होश में आने के बाद थी भी स्टीव के साथ बंधी हुई, जिन्हें अब वो सभी साथी जिंदा जलाने वाले थे, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए वो जेनी के सामने स्टीव को जिंदा जला देते हैं, जो बर्दाश्त कर पाना जेनी के लिए बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से आग का फायदा उठाकर जेनी भी खुद का हाथ छुड़ाते जंगल में भागना शुरू कर देते, जिन्होंने ऊपर से अपने एक साथी को भी जला दिया था, जिससे ब्रेड की साथी भी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाती है ताकि खुद को अपने दोस्त से बचा सके, जबकि दूसरी तरफ जेनी ने भी जंगल में जाते एक बच्चे के सामने आने पर उसे भी बहुत बुरी
तरह मार दिया, जिसके बाद उन्हीं की गाड़ी को लेकर टाउन में जाने लगती है। तो बीच में लड़की के आने पर ये उसे भी नहीं छोड़ती, क्योंकि अब जेनी का दिमाग बहुत बुरी तरह गुस्से में था। और अब आखिर में टाउन के अंदर जाने के बाद ये भी अपने सामने एक फेस्टिवल को देखती है, जिसमें जेनी जाते ही वहीं पर गिरते बेहोश हो जाती है। जो अब होश में आते ही बेड के हाउस में थे, जो अपने बच्चे के मुंह से दोस्तों की मौत का सुनकर खुद भी जेनी के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, जैसे अब ये लड़की बचने वाली तो बिल्कुल ही ना हो। और लग भी ऐसे रहा था कि वो सभी एक साथ मिलकर जेनी को मारने वाले हों, जिसमें शामिल होने के बाद ब्रैड कसूरवार होते हुए भी अच्छा बच्चा बन जाता है। और इसी सैड एंडिंग के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही खतरनाक किलर के बारे में बताया जाता है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही मारना था। हालांकि उसे पुलिस वाले खोजने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में आने पर ये पुलिस वालों को भी जान से मार देता था। और ये काम था भी बहुत मुश्किल, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑफिसर जान बचाने के लिए खुद की ही जॉब को छोड़ चुके थे। जिस बदले में कुछ दिनों के बाद हमें भी उसी किलर का हाउस देखने को मिलता है, जो पूरी तरह मैदानी इलाकों के बीचों बीच था। और तो पुलिस वाले भी उसी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि इस किलर को मार सकें। हालांकि ये काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये फिर भी बिना टाइम वेस्ट किए आखिर में उसी के घर जाते इधर उधर देखने लग जाते हैं, जहां बस चारों तरफ खून के सिवा कुछ भी नहीं था, जिससे इनको डर तो बहुत ही लगता है। लेकिन हाथों में गन होने पर ये भी किलर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जो बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ हट्टा गट्टा भी लग रहा था, जिसकी न्यूज कुछ टाइम में चारों तरफ फैल जाती है कि इस किलर को पकड़ लिया गया है। जिसमें पुलिस वालों को मुश्किलात तो बहुत ही आई थी, लेकिन फिर भी हम इस आदमी को पकड़ने में कामयाब हुए। और वो इसे कई दिन जेल में रखने के बाद आखिरकार पास जाते ही बाहर निकालकर कोर्ट में ले जाने की तैयारी करने लगते हैं, ताकि इसको बहुत अच्छी सजा दिलवा सकें, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हालांकि वो बस इसे मार ही देते तो अच्छा था, जिसके मारने के कारनामे भी हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं। जो लड़कियों के ऊपर अपनी सारी भड़ास निकालते हैं, उन्हें बहुत ही बुरी तरह मार देता था। और वो यही सारा कुछ रास्ते में जाते वक्त पुलिस वालों के साथ भी करता है। जब वो मॉर्गन को साथ लेकर जो ही कोर्ट में जा रहे थे, तो बीच में अब ये आदमी भी उन्हें बहुत बुरी तरह रास्ते में एक्सीडेंट कराते मार देता है, जिससे की खबर उसी इलाके में मौजूद एक कपल को भी बिल्कुल नहीं थी, जिनके मुताबिक वो इस आदमी को एक जेल के अंदर समझ रहे थे, जो आगे चलकर इनके साथ और भी बुरा काम करने वाला था। अब चलते हैं इसी कपल की लाइफ में, जो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। लेकिन स्टीवन को ये बात आज तक भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं नेट को किस तरह लव यू कहूँ, जो सारा काम बहुत ही आसान होने के साथ साथ इस लड़के के लिए तो बहुत ही मुश्किल था। हालांकि वो इस जगह में एक दूसरे के साथ बातें भी बहुत करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में स्टीवन यही सब कोई कहने से पहले ही डर जाता था, जिसकी वजह से आखिर में हिम्मत करते ही नेट को अपने साथ अपने अंकल के घर में चलने का कहता है, ताकि दोनों वहीं पर ही मजे कर सकें, जिसके लिए खुद नेट भी राजी हो जाती है, जिन्हें कोई भी अता पता नहीं था कि हम किस बड़ी मुश्किल में जा रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी चीज की परवाह किए बगैर दोनों एक साथ गाड़ी को लेते अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, जहां बीच में जाते वक्त स्टीवन को भी रास्ते में अपना एक बहुत ही गहरा दोस्त देखने के लिए मिलता है, जिस बारे में नेट तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। लेकिन ये लड़का जान पहचान होने की वजह से उसी के साथ बातों में लग जाता है, जो इसी के अंकल के साथ एक गेम खेलने में काम करता था, जिस सब के बारे में नेट और स्टीवन को भी नहीं मालूम था। लेकिन जल्दी आगे चलते आप लोगों को मालूम हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अब एक्सीडेंट वाली जगह पर अफसर जॉन अपने साथी के पास पहुंचते ही बहुत गुस्से में आ जाता है, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे साथ इस तरह का काम भी हो सकता है, जिसने रास्ते में इनके दो ऑफिसर को तो बहुत ही बुरी तरह मार दिया। तो अब मॉर्गन का कोई भी अता पता नहीं था कि वो इस टाइम कहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से जॉन फ्रैंक को किसी भी हाल में अपनी टीम बुलाने का कहता है, ताकि वो जल्द अज जल्द इस किलर को पकड़ ले, वरना इस सब के बदले में और भी बहुत से लोगों की जानें चली जाएंगी। जिस सबसे फ्रैंक को तो बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होता कि हम इस किलर को रोक भी पाएंगे या नहीं, लेकिन जॉन हर हाल में ही इसका पीछा करना चाहता था। जिन सभी की दूसरी साइड पर अब स्टीवन का अंकल भी अपनी गाड़ी को सेट करने में लगा हुआ था, जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसे कैसे सेट करूं। हालांकि वो तो इसे सेट करने की कोशिश भी बहुत करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा इसे अपना ही हाथ जख्मी करना पड़ता है। जहां पर हम उसी के साथ एक वो लड़की को भी देखते हैं, जो उसी की अपनी ही वाइफ थी, और ये कपल था भी एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी, जिसकी वजह से मार्क वहीं पर ही अपनी बीवी के साथ मस्ती करने में लग जाता है, जो नहीं समय पा रहे थे कि हम इस गाड़ी को किस तरह सेट करें, जिसके बदले में बस सोच ही रहे थे कि वहीं पर एंट्री होती है स्टीवन की, जो नेट के साथ आगे जा ही रहा था कि बीच में अपने अंकल को देखते वहीं पर ही रुक जाता है। और ये नेट की भी उनके साथ पहली मुलाकात थी, जिसकी वजह से दोनों एक साथ ही गाड़ी से बाहर निकलकर अंकल के साथ मिलने लग जाते हैं, जिसमें वो स्टीवन और उसके साथ लड़की देखकर तो और भी हैप्पी हो जाता है कि आखिर में मेरे बच्चे को भी एक खूबसूरत लड़की मिल ही गई। जहाँ पर बीच में अब अंकल के कुछ और साथी आता ही इन सभी को अपने पास रात टाइम आने का कहते हैं, ताकि सभी एक साथ मस्ती कर
सकें, जिसके लिए स्टीवन भी मान जाता है। अब चलते हैं एक और आदमी के पास जो अपनी गाड़ी से कुछ लाइट का सामान उतारते ही एक केबिन में चला जाता है ताकि वहां पर इसे सेट कर सके, लेकिन ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वो किलर भी मेरे पीछे ही आए, जिसके बारे में ना जानते हुए ये आदमी जो ही जानवरों के केबिन में जाने के बाद लाइट सेट करने लगता है तो बीच में इससे भी किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। हालांकि वो इस सब के बारे में जानता तो बिल्कुल भी नहीं था कि ये किस चीज की आवाज है, लेकिन बीच में काम के दौरान किलर आते इस आदमी को भी वहीं पर बहुत बुरी तरह मार देता है, जिसने जाने से पहले उठा भी उसी आदमी का अपना ही मास्क लिया था। जिस सबसे बेखबर स्टीवन भी रात टाइम अपने अंकल और उनके साथियों के साथ बहुत मजे में था, जो बीच में आग जलाकर फुल मजे कर रहे थे। तभी बीच में बातों के दौरान स्टीवन भी इसी जगह पर रहने वाले एक आदमी के बारे में पूछने लगता है कि वो सच में किलर है या नहीं, जिसके बदले में वो स्टीवन को उसी की सारी जानकारी बताने लगते हैं कि किस तरह इस आदमी ने यहाँ पर बहुत सारे मासूम लोगों की जानें ली। जो सारा कुछ स्टीवन को तो बस एक मजाक ही लग रहा था, लेकिन हेनरी इस सब के बारे में सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाता है, जो नहीं मानता था कि कोई भी जेल इस आदमी को अपनी कैद में रख सकती है, और ये भी कि वो एक बहुत ही खतरनाक किला है, जिसके बारे में हमें भी अब उसी के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इस जगह में फार्मिंग का थोड़ा बहुत काम करने के लिए आया था, जिसमें हस्बैंड वाइफ के अलावा उसकी अपनी एक बहुत ही खूबसूरत छोटी बच्ची भी शामिल थी, जिससे मॉर्गन एक भी पल अकेला नहीं रह सकता था, जिसकी वजह से मार्केट में कोई भी काम करना चाहता तो उसके साथ ये लड़की भी शामिल होती, जो ऐसा से कई दिन गुजरने के बाद पूरी तरह एक नौजवान लड़की बन गई, जिसकी शादी कराने की बजाय अब ये आदमी भी उसे अपने साथ रखे हुए था, जो मॉर्गन की बेटी को जरा भी पसंद नहीं था। हालांकि एक दिन मॉर्गन ने उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ भी लिया, लेकिन बेटी पर इस सब का जरा भी असर नहीं होता, जिसकी वजह से ये भी अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेते। आखिर में मॉम के साथ मिलकर खुद भी घर से भाग जाती है ताकि खुद की लाइफ को अच्छी तरह गुजार सके, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये फिर भी नहीं रुकते, और इसी के साथ मॉर्गन भी घर में वापस आने के बाद इस सब के बारे में जानकर बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी बेटी मेरे साथ इस तरह का काम करेगी, जिसके बाद सबसे पहले खुद ही अपनी बीवी को मारते आगे चलते सभी लोगों के घर में जाकर उन्हें मारना शुरू कर देता है ताकि अपनी बेटी को खोज सके, और वो यही काम आगे करता चला जा रहा था, जिसके इस काम से बहुत सारे घर तबाह हो गए थे, जिसके बाद कुछ दिनों से ये सारी तबाही खत्म हुई, लेकिन फिर भी कोई इस आदमी को जिंदा और कुछ इसे मरा हुआ समझ रहे थे। जिस सब को सुनने के चक्कर में एक आदमी आता इन्हें भी बहुत बुरी तरह डरा देता है, और उसी के साथ ये सभी भी वहाँ से उठकर अपने अपने रूम में पहुंच जाते हैं ताकि रात में आराम करने के बाद दोबारा सुबह एंजॉय कर सकें, जिसमें नेट ये रात गुजारती भी अकेले ही है ताकि आराम से सुबह मजे ले सके, जिनकी दूसरी साइड पर किलर ने सामने आने के बाद इनकी एक साथी को तो वहीं पर ही बहुत बुरी तरह मार दिया था। जिस सबसे बेखबर नेट भी रात को जागते रूम से बाहर निकलकर स्टीवन के पास पहुंच जाती है ताकि एक साथ सो सके, क्योंकि अकेले में नेट को बहुत ही बुरी तरह डर लग रहा था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ही दोनों एक साथ बातों में लग जाते हैं, जहाँ पर हमें भी स्टीवन की मॉम के बारे में कुछ जानकारी सुनने को मिलती है, जो एक बहुत ही खूबसूरत अच्छी और काइंड लेडी होने के साथ साथ प्यारी भी थी, जिसकी वजह से नेट भी उन्हें दिल से याद करने लगती है। जिस सब के बदले में स्टीवन बस एक ही जवाब देता है कि मेरी माँ आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसे सुबह टाइम अब अंकल भी खेलने से पहले नेट को सब कुछ बता देने का कहता है कि तुम्हें उसे हर बात बता देनी चाहिए, वरना कोई और आकर उसे तुमसे छीन ले जाएगा। जो बात स्टीवन को भी बहुत अजीब लगती है, लेकिन फिर भी सभी एक साथ खेलने में लग जाते हैं, जिनकी दूसरी साइड पर अब ऑफिसर भी हमें अपने साथियों के साथ देखने को मिलता है, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि हम कब इस आदमी को खोज पाएंगे, जो काम करने के चक्कर में आखिरकार एक रूम में जाने पर इन्हें भी अपने दोस्तों की डेड बॉडीज नजर आती हैं, और वो ये भी नहीं जानते थे कि किलर यहाँ पर मौजूद भी है या नहीं, जिसके बदले में आगे जाने पर अब वो एक तलवार लेते इनके एक साथी को तो वहीं पर ही बहुत बुरी तरह मार देता है, जिस सब के बारे में जॉन को जरा भी मालूम नहीं था। और ऊपर से अब अंकल ने भी इन सभी को इकट्ठा करने के बाद मॉर्गन का खेल शुरू कर दिया था, जिसमें कुछ लोग उसी का मास्क पहनकर दूसरों को उसी तरह मारता हुआ शो करेंगे, जिससे स्टीवन भी बहुत एक्साइटेड था कि हम लोगों को मरता हुआ देखेंगे, जो बस इन्हीं का खेला जाने वाला एक खेल था, जिसको आखिर में शुरू करते इन्हें भी बहुत मजा आ रहा था कि हमने आज से पहले कभी भी इस तरह की गेम नहीं खेली, जिसमें अंकल कुछ लोगों को अपने साथ गाड़ी के पीछे बिठाते ही गेम दिखाने में लग जाता है, जहाँ पर ये बाकी लोगों को मरता हुआ देख रहे थे, जिससे इन्हें मजा तो बहुत ही आ रहा था, लेकिन इस बारे में किसी को भी पता नहीं था कि किलर भी अब हमारे बीच में छुपा हुआ है, जिसका डर खत्म करते ये भी अपनी गेम में लगे हुए थे कि साथियों को एंजॉयमेंट दे सकें, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये फिर भी उसे अच्छी तरह कर रहे थे, जिसकी वजह से बीच में अब एक आदमी जो ही उन्हें दूसरों के बारे में बता रहा था तो मॉर्गन आते उसे भी अपने हैमर के साथ बहुत बुरी तरह मार देता है, जिन्होंने कभी सपने में भी उसके आने का नहीं सोचा था। जिसके बाद चलते हैं दूसरों की तरफ, जहाँ पर आगे जाने के बाद वो अपने सामने एक लड़की को देखते उसे भी बहुत बुरी तरह मार देता है। हालांकि वो तो इससे बचने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में आगे जाने पर अब ये उसे वहीं पर ही बहुत बुरी तरह मार देता है, जिस सबको गाड़ी के पीछे बैठे लोग एक मजाक ही समझ रहे थे। हालांकि एक मास्क वाले को तो मॉर्गन उन्हीं के सामने ही आते बहुत बुरी तरह मार देता है, जिससे नेट तो बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन बाकी मजाक समझकर इस सारे सीन को वहीं पर ही टाल देते हैं, जिन सभी के बारे में दूसरी तरफ जॉन भी बहुत परेशानी में था कि आखिर ये
किलर और कितने लोगों की जाने लेगा, जिसने सुबह वाले घर में जाने के बाद अपने साथियों की डेड बॉडीज भी देख ली थी, जिन्हें इस किलर ने बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया था। जबकि इस टाइम तो वो गाड़ी में जाने पर बाकी लोगों के ऊपर भी चेनसॉ के साथ हमला शुरू कर देता है, जिसमें बहुत सारे लोग को मरता देखकर स्टीवन भी नेट को साथ लेते एक केबिन में छुप जाता है ताकि खुद की जान बचा सके। लेकिन किलर वहां पर भी इनका पीछा नहीं छोड़ता, जिसके हमले से बचने के लिए अब ये भी वहीं पर भागना शुरू कर देता है ताकि खुद की जान बचा सके। और इसने तो सभी लाइट्स भी ऑन कर दी थी, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता, जो आखिर में बस आगे जा ही रहा था कि बीच में किलर स्टीवन को पकड़ते उसी के ऊपर ही हमला कर देता है ताकि इसकी जान ले सके। जिसके बाद की बारी थी मारने की और वो उसे लोहे के एक स्टैंड के साथ जख्मी भी बहुत ज्यादा कर देता है। लेकिन बीच में स्टीवन मौका देखकर वहां से भी भाग जाता है, लेकिन किलर अब भी उसी के अपने पीछे लगा हुआ था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए बाहर आने के बाद स्टीवन को मारने ही वाला था कि बीच में नेट आते ही उसी के ऊपर अटैक कर देती है ताकि स्टीवन की जान बचा सके। और अब तो वो इसी का अपना ही स्टैंड किलर की बॉडी में घुसा देते हैं, लेकिन ये भी उससे बाहर निकल कर आगे बढ़ते रास्ते में ही गिर जाता है। और अभी सबके बाद स्टीवन ने भी नेट को बता दिया था कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, जो बीच में अपने एक और साथी को जिंदा देखकर खुद भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं। जहाँ पर कुछ टाइम के बाद जॉन आता ही अंदर मौजूद सभी डेड बॉडीज को इकट्ठा करते हैं, नेट को भी अपने साथ ले जाता है क्योंकि इसकी अपनी हालत भी स्टीवन से बहुत खराब थी। जिन सभी के जाने के बाद जॉन जो ही मॉर्गन के ऊपर मास्क उतारता है तो वो किलर कोई और नहीं बल्कि था भी उसी लड़की का बाप, जो आज तक अपनी बेटी को ढूंढने में लगा हुआ था। हालांकि जॉन उसे अपनी कस्टडी से भागा हुआ मुलजिम समझ रहा था, लेकिन उसे भी इस आदमी ने मार दिया था, जिसकी नब्ज चेक करने के बाद इस आदमी के जिंदा होने से ये भी बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।